आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ संध्या। और आज एक और विषय लेकर हम आपके साथ आए हैं, आपके पास आए हैं, जो आपके स्वास्थ्य को निश्चित तौर पर और निखारेगा। स्वास्थ्य की चिंता के मद्देनजर रखते हुए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नए विषय लाते हैं। और गर्मियां हैं, गर्मियां भारत में काफ़ी हो रही हैं, लू का प्रकोप है, तो हमारा खान पान, इस विषय पर आज हम अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शमीम इरशाद जी हैं, जो एक्सपर्ट के रूप में आए हैं और फार्माकोलॉजी विभाग, राजकीय तकमील उद्दीप कॉलेज और हॉस्पिटल लखनऊ से आप पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा जो विषय है कि गर्मियों में खान पान का ध्यान कैसे रखें, और ये भी कहा जाता है कि जो खान पान है, जो हमारा आहार है, वो स्वयं में दवा है। और जब एक बड़ी महामारी कोरोना, जिससे हम लोग अभी कुछ ही साल पहले तक जूझ रहे थे, उसमें भी यही कहा गया कि आपका जो घर है, आपका जो किचन है, वही औषधालय है, वही उसमें सब कुछ मिल जाता है जिससे आप रोग से लड़ सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर बीमारियां और उसका निदान और किस तरह खान पान से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, इस पर आने से पहले ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप यूनानी मेडिसिन में हैं और आयुष पर काफी ध्यान दे रही है भारत सरकार भी, तो खान पान और क्या ऋतुओं या मौसम का भी कोई संबंध होता है? यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेदा दोनों में ही जो ट्रीटमेंट के तरीके बताए गए हैं, उसमें दवा से पहले ग़िज़ा या न्यूट्रिशन या पोषक जो है कह सकते हैं, पहले इनसे इलाज किया जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, गर्मियाँ इस वक्त लखनऊ में 45 टेम्परेचर जो है चल रहा है, आदमी परेशान है, लू के थपेड़े चल रहे हैं। तो ऐसी हालात में हमें बहुत सारी फ्रूट्स के जूसेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों के जूसेस हैं, बहुत सारे शरबत हैं, ये हम घर पे बना के ये सारी जो हमारे किचन सामग्री जो है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग छोटा मोटा जो है एक फार्मेसी भी कह सकते हैं और किचन ड्रग्स के नाम से भी मशहूर है, इसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हम बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस वक्त शरबत का बहुत चलन है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, आदमी चाहता है कि ठंडा से ठंडा शरबत पिए, तो हमारे यहाँ घरों में गुड़ रखा रहता है, राब है, बेली है, चीनी है, इसका हम शरबत बना दें, उसमें जो है लींबू डाल के, उसको सिकंजी कहते हैं। सिकंजी पहले तो बहुत चलता था, आमतौर से घरों में बिल्कुल यही चलन चलता और लोग खाते थे। तो इसमें जहाँ कैल्शियम का एक भंडार भी है, वहीं ये शरबत जो होते हैं, गुड़ के शरबत हो गए, सिकंजी हो गई, या सिरका हो गया, या कांजी हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसको लोग कोल्ड ड्रिंक्स नाम देते हैं, इससे हम इस बना के इस्तेमाल करें। और इससे जहाँ एक तरफ होममेड बिल्कुल सारी होममेड है, जिसमें गुड़ है, आपको घर में मिल जाएंगे, गुड़ और कुछ नहीं, पानी लगना है, पानी में से आप बना लीजिए और उसको ठंडा कर लीजिए और पीजिए। और गुड़ में तो मालूम ही है कि बहुत सारे इससे मिनरल्स गुड़ में पाए जाते हैं, खासतौर से उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो आयरन डिफिशिएंसी के लोग रहते हैं, प्रेगनेंसी में हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे काफी जो है फायदा भी मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो गर्मियों में पाचन तंत्र की क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? क्योंकि खान पान का हमारा जो विषय है कि खान पान को कैसे हम दुरुस्त रखें, कैसे उसकी देखभाल करें, पर समस्याएं क्या आती हैं? अक्सर देखा जाता है कि हैजा हो रहा है, बिल्कुल हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बिल्कुल, देखिए फूड पॉइजनिंग के जो असबाब या काजेज हैं वो तो अपनी जगह हैं। गर्मी है, चीज़ें जो हमारे यहाँ किचन में रखी हुई हैं, प्रॉपर हम उसको ढाँप के या छिपा के नहीं रखे हुए हैं, या टेम्परेचर ज़्यादा है, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो एक तो ये होता है, दूसरे खुद टेम्परेचर की वजह से हमारे बदन के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी जहाँ होती है, डिहाइड्रेशन जहाँ होता है, वहाँ जो मैदा या पेट के अंदर बहुत सारी जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे मैदा जो है हम लोग कहते हैं कमज़ोर हो जाता है। तो मैदे की कमज़ोरी खुद इंडाइजेशन होने लगता है, उससे फूड पॉइजनिंग उसी वजह से होती है। एक तो ये होता है कि जो बैक्टीरिया असर करता है वो अलग होता है, खुद हमारे अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, लौकी है, इन सब चीज़ों को हम अगर इस्तेमाल करें तो ये जहाँ एक तरफ हमारे अंदर पानी या डिहाइड्रेशन को ख़त्म करते हैं, पानी को बढ़ाते हैं हमारे बदन जिसमें, दूसरी तरफ इनके अंदर बहुत सारी ऐसी जो है मेडिसिनल यूजेस होते हैं कि जो
दवा के तौर पर हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक इंडाइजेशन जो होता है उसको ख़त्म कर देती हैं, डाइजेशन को प्रॉपर वे में लाती हैं और मैदा को, हमारे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मुक़व्वी मैदा, कि ये मैदा को जो है ताकत और क़ुव्वत देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे उसमें जो है आप सत्तू ले लीजिए, सत्तू का शरबत है, हमारे यहाँ सत्तू संक्रांति भी मनाई बिल्कुल जाती बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी को जो है धीरे धीरे हमारे खान पान से हटता जा रहा है। हम लोग ऐसा क्या हो गया कि जैसे लाइफ हमारी जो है लाइफ स्टाइल चेंज होने लगी है, हम बाहर की चीज़ों को खाना अच्छा समझते हैं और जो घर के अंदर चीज़ें हैं जो बहुत ही हाइजीनिक वे में रखी रहती हैं उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सत्तू किस चीज़ का खाया जाए? सत्तू मार्केट में देखिए जौ का सत्तू तो खैर बहुत मशहूर है। अच्छा। और पुराने जो सत्तू से ही बनता था वो जौ से ही बनता था, चने से बनता है। और बहुत सारी दालें हैं, जैसे चने की दाल है, मसूर की दाल है, इनसे भी बनाया सकता है। सबसे आसान तरीका यह है कि आप भुना हुआ चना ले लीजिए, चने को जो है आप ग्राइंडर में जो है पीस लीजिए, अपने बिल्कुल घर पे आप जो है पीस लीजिए, शुद्ध बिल्कुल वो पीस लीजिए। और सुबह सुबह जो है आप उसको 1 गिलास पानी में आप 3 चम्मच सत्तू डाल दीजिए और वो शक्कर डाल दीजिए या शहद हो या गुड़ हो डाल दीजिए और पीजिए। देखिए फिर आप इंडाइजेशन भी खत्म हो जाएगा और ठंडी तासीर, बिल्कुल ठंडी तासीर है। जो कहते हैं कि गर्मियों में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इस तरह से हमारे मैदे के अंदर या पेट में भी जो है गर्मी का एहसास होता है। कभी कभी आप देखिए गर्मी के मौसम में अगर आप गर्म चीज़ें खा लेते हैं तो अजीब सा जलन या डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे सत्तू हो, चाहे शिकंजी हो, चाहे गुड़ का शरबत हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनानी में और आयुर्वेद में भी बहुत सारे शरबत है, मिश्राम्बू है, जी जी, तो इसका कितना बड़ा रोल रहता है हमारे पाचन तंत्र को अच्छा दुरुस्त रखने के लिए? देखिए हर शरबत की अपनी अलग अलग जो है यूजेज और उनके फायदे हैं। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ एक शरबत फौलाद के नाम से आता है। शरबत फौलाद मतलब ये कि उसमें आयरन उसका बेस है, तो आमतौर से ये प्रेगनेंसी में दिया जाता है। अच्छा। लेकिन बहुत सारे ऐसे शरबत, जैसे शरबत रूह अफ़ज़ा का बहुत आजकल चल रहा है, ये बहुत पुराना है। इसमें जितने भी फ्रूट्स आप इस सीजन में पैदा होते हैं, तरबूज है, खरबूज है, लीची है, स्ट्रॉबेरी है, बेरी है, ये कई दर्जन जो फ्रूट्स के जो है एक जूस है और उन्हीं जूस से ये शरबत बनाया जाता है। अर्क नहीं, वो अर्क तो एक अलग चीज होती है। इन शरबत को निचोड़ के इन सब चीजों को शरबत तैयार किया जाता है। तो इनके अलग हर ड्रग्स के अपने फायदे, जैसे शरबत गुड़हल है, अब गुड़हल का शरबत जो होगा वो उसके अलग फायदे होंगे। शरबत बेलगिरी है, ये भी जैसे कहते हैं पाचन में बहुत काम करता है। और दूसरी है कि अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है तो शरबत बेल बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा। बेहद फायदेमंद है। आप कुछ मत कीजिए, बच्चा बूढ़ा बिल्कुल किसी को भी पी दीजिए। आप बेल लाइए, बेल का जो मग्ज है अंदर से उसको आप निकाल लीजिए और घर पे आराम से बना के पीजिए। उसमें डिहाइड्रेशन में बहुत अच्छा काम करता है। डिहाइड्रेशन में आपका जो है सत्तू भी, सिर्फ पाउडर जो है चने को आप पीस के आप उसको इस्तेमाल कीजिए, वो भी फायदा करता है। डॉक्टर साहब, बार बार हम लोग डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन एक बहुत गंभीर कठिनाई भी उत्पन्न कर सकता है, मृत्यु तक हो जाती है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ORS के जो है घोल दिए जाते हैं, शैशे दिए जाते हैं, पैकेट दिए जाते हैं, पर अगर आदमी प्रॉपर पानी पिए तो डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। तो ये प्रॉपर पानी कितना होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है 1 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई कुछ कहता है। नहीं, देखिए जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी हमें आवश्यकता अनुसार जो है गाड़ी में हम पेट्रोल भराते हैं, बिल्कुल ही बॉडी का। हालांकि बॉडी जितना हमको पानी मांगता है हम पानी उसको देना चाहिए। अगर हमें प्यास, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप ट्रेन में हो और प्यास आपको लगी हो और पानी का बोतल नहीं मिलता, तो आपको देखिए कितनी ज्यादा ख्वाहिश होती है पानी की, बिल्कुल होती है। तो ऐसे में आप पानी ज्यादा पिएंगे। आमतौर से गर्मियों के मौसम में 3 से 4 लीटर पानी हमें पी लेना चाहिए। और अगर किसी को, जैसे आपने कहा डिहाइड्रेशन में ORS वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसके पीछे ना पड़िए। आप अपने घर में शक्कर ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, लेमन ले लीजिए और हल्का सा उसमें जो है नमक मिला दीजिए। और थोड़ा सा उसमें और फ्लेवरिंग करना चाहते हैं तो आप पुदीना का हल्का सा जो है पुदीने की पत्ती पीस के वो भी डाल दीजिए, वो ORS से भी ज्यादा अच्छा काम करेगा आपके। तो हमारे किचन में ये सारी सामग्री जो है ये बहुत काम की है हमारी सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। इनसे फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी पद्धति मैंने यूनानी पद्धति में, मान लीजिए पेट खराब ही हो गया, पेट की समस्याएं हैं, हम सामान्य समस्याओं की ही बात कर रहे हैं, तो क्या क्या दवाएं हैं, क्या औषधियां हैं जिनको सामान्य तौर पर लिया जा सकता है? पेट दर्द हुआ या दस्त आने लगे, जैसे इंडाइजेशन हो गया, उसमें पेशेंट कहता है हमने डॉक्टर साहब खाना खाया, हमें कच्ची डकार आने लगी और अजीब सी स्मेल आ रही है, एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी में आप खट्टी चीज़ों का प्रयोग उतना ना करें, कम करें। दूसरे हमारे एक बहुत मशहूर अर्के अजीब है, अर्के अजीब, उसमें 3 चीज़ें पड़ती हैं, सत्ते लोबान, सत्ते पुदीना और काफूर है।
ये मार्केट में मिलता है और आप इसको जो है इक्वल क्वांटिटी में काफूर, सत्ते पुदीना, सत्ते लोबान को आप इक्वल क्वांटिटी में लेके आप किसी शीशे के बर्तन में रख दीजिए धूप में, वो अर्के अजीब तैयार हो गया। अच्छा। कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको आप धूप में रख दीजिए, खुद ही मेल्टिंग हो जाएगी और अर्के अजीब तैयार हो गया। आप इसको इंडाइजेशन में भी दे सकते हैं, कच्ची ढिकार आ रही उसमें भी दे सकते हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ये खाने की ख्वाहिश को भी बढ़ाता है, एक तरह से जो है एपिटाइजर के तौर पे भी काम करता है, जिनको भूख नहीं लगती, बिल्कुल भूख नहीं लगती है। और इंटरनली इसका यूज करते हैं, 2-3 जो है ड्रॉप जो है पानी में डाल के आप उसको पी लीजिए। दूसरा यह है कि इसका पेट के ऊपर जो है मालिश भी हल्के हाथ से बस थोड़ा सा लगा लीजिए, तो उससे भी जो है पेट का दर्द जो है कम हो जाता है। ये तो एक कॉमन चीजें होती हैं दस्त के लिए। अक्सर दस्त में देखिए गर्मियों में बहुत सारी चीजें हैं, छोटे बच्चों को जो है दस्ताने लगते हैं और डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, तो उनके लिए हमारे पास छोटी इलायची है, उसको हल्का सा पीस के उसके ऊपर जो छिलका होता है उसके साथ उसको पिलाइए। एक तो मतली के दस्त दोनों भी उससे जो है फायदे हो जाएंगे। हींग है, हींग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन है, हम अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चा अगर इस लायक है कि कुछ खा पी सके तो असबगोल की भूसी वगैरह है, इसको भी हम लोग जो है ठंडे पानी से दे के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अर्के मकोए, अर्के कासनी, ये सारी दवाएं भी बड़ी कहते हैं कि बड़ी अच्छी हैं पेट के लिए, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल, ये अर्के मको और अर्के कासनी दोनों हमारे कॉमन ड्रग्स हैं और रास्ते पे चलते हुए आपको देखिए खेत खलियान में हर जगह मिल जाती है। मको है, हाँ बिल्कुल, आप उसको हम लोग बचपन में खाते भी थे, काले काले जो हो जाती थी खाते भी थे। ये खास तौर से हमारे यहाँ जिगर की या लीवर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग कहलाती है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये जिगर के लिए। अर्के मको और कासनी बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको हम आराम से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्क आप नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं है। इनके पत्तों को दोनों को अच्छा सा जो है कूच लीजिए, क्रश कर लीजिए और उस जो चीज़ें मिले उसको पानी में पका लीजिए, वही मरीजों को दीजिए। मान लिया कोई अगर मॉडर्न मेडिसिन कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, पानी उसको पीने की ख्वाहिश हो रही है, तो पानी जहाँ पे इस चीज़ें देंगे तो बहुत ज्यादा जो है ये सामान्य दवाएं हैं बिल्कुल। ऐसी कोई इसी चीज़ में साइड इफेक्ट डॉक्टर साहब इनका तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल इनका जो है इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट्स बेसिकली उन ड्रग्स में होती हैं जिनके अंदर या तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं गर्म दवा बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा सर्द दवाएं हैं जिसकी कैटेगरी 4th कैटेगरी में आती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी एक खास प्रिपरेशन के बाद यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट उसको नहीं यूज़ किया, जैसे समूलफार हो गया या कुचला हो गया, इसको भी हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करते, बल्कि उसका तदबीर या उसका जो है कहते हैं एक खास प्रोसेस करते हैं, उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी टॉक हुई आपके साथ। चलते चलते हमारे श्रोताओं को अब क्या बताना चाहेंगे कि वो गर्मियों के मौसम में किस तरह अपने पेट की, अपने हाजमे की हिफाजत करें और उसको और मजबूत बनाएं, उसकी देखभाल करें? देखिए, गर्मियों में जहाँ तक हो सके आप घर से बाहर कम निकलें और घर की अंदर जो चीज़ें हैं उसी का सेवन करें। बाहर की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। हमेशा फ्रेश चीज़ें खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स लाएं, फ्रेश फ्रूट्स लाएं। आजकल देखिए हमारे यहाँ तरबूजे और खरबूजे बिल्कुल इतने सस्ते भी हैं और बहुत ज़्यादा बिल्कुल हैं, और इसको हमें खूब खाना चाहिए। अच्छा हाँ, इसको उस वक्त खाना चाहिए, खाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि तरबूज आमतौर से लोग खाने के साथ खाने लगते हैं, नहीं, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद हमें खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ताकि जो है इंडाइजेशन ना हो। कभी कभी होता है कि उससे इंडाइजेशन हो जाता है, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद खाना है। स्ट्रॉबेरीज हो गई, लीची हो गई, इस तरह की चीज़ें खाएं। और सलाद के तौर पे सब्जियों को जो है ज़्यादा कोशिश करें कि गर्मियों में सलाद के कच्ची सब्जियां खाएं। पालक है उसको कच्ची खाएं, लौकी है लौकी का जूस पिएं, तुरई है तुरई का जूस पिएं। बिल्कुल हमारे यहाँ चलन नहीं है इस तरह का सलाद खाने का। हम लोग सलाद सिर्फ जो है समझते हैं कि पिज्जा बर्गर में, पिज्जा बर्गर, बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। और हमारे घरों में, हमारे प्रकृति में जो चीज़ें हैं मौजूद हैं उससे बिल्कुल सेवन करें उसको। तो कभी भी पेट का जो है, और हमेशा खाना उस वक्त खाएं जब खाने की ख्वाहिश हो, इच्छा हो। जबरदस्ती खाएंगे तो इंडाइजेशन होगा। खाने की जब इच्छा हो तब खाना खाएं, तो कभी भी पेट खराब नहीं हो सकता। डॉक्टर शमीम इरशाद साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो है और इस बड़े इम्पोर्टेंट ये विषय था, मौजूद टॉपिक था, इस पर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।